है दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, इस चैनल पर डेली हिंदी, जीके, जीएस और रीजनिंग के क्वेश्चन लाए जाते हैं। ठीक है, जो कि वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ जीके जो जीएस के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। छत्रपति शिवाजी के दरबार की शोभा बढ़ाने वाले मंत्रियों को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अष्टप्रधान, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके जन्मदिवस को भारत में अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज बहुत वर्ष तक किसके दरबार में रहे थे? चलिए भाई, तीसरे का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मौर्य के। ठीक है, तो ये बहुत वर्षों तक मौर्य के दरबार में रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन हो जाएंगे? तो इस पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन सा ऐसा है जिसने फिल्मों में अभिनय के नहीं किया? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा CN अन्नादुराई, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा प्रतिलोम, इनवर्स। ओके, मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है सकल राष्ट्रीय उत्पाद निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये मूल्यह्रास के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सर सैयद अहमद खां के विषय में क्या सत्य नहीं था? ए, उन्होंने अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज प्रारंभ किया, ये तो सही है। वह मुस्लिम लीग के नेता थे, नहीं ये गलत हो जाएगा। वह अलीगढ़ आंदोलन के एक जन्मदाता थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करते थे। देखिए ये सही नहीं होगा कि वह मुस्लिम लीग के एक नेता थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये गलत हो जाएगा। ओके, ये सही नहीं है इनके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन ने 1911 ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? तो वहाँ पर एक गणतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विद्रोह में किसने राज्यपरण नीति को क्रियान्वित किया? तो ये राज्यपरण नीति को क्रियान्वित किया लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया? चलिए भाई, तो उन्होंने किस पर किया? कोचीन के राजा के प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन भंग को कब रद्द किया गया? चलिए भाई, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा 1911। ठीक है, और 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी को किसने स्थापित किया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सर थॉमस मुनरो। ठीक है, ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? देखिए, इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी कपिलवस्तु, पिता का नाम शुद्धोधन था, और इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इनका महापरिनिर्वाण चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? तो ये हो गया था 16 का। तो बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? नहीं, सारनाथ में ना। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों में किसका मूल्य घट जाने पर उसकी मांग में वृद्धि नहीं होगी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नमक। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दीर्घावधि में साम्यावस्था में कोई प्रतियोगी फर्म क्या अर्जित करती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 18 का ए। ठीक है, अधिसामान्य लाभ। ओके, काला बाजार वह स्थिति है जिसमें देखो माल को तभी उपलब्ध कराया जाता है जब कीमतों में वृद्धि होती है। ठीक है, जब कीमत में वृद्धि होती है तभी माल को उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, एक और होता है जैसे काला धन, इस पर टैक्स नहीं दिया जाता, इसे मतलब छुपा के रखा जाता है तो उसको काला धन बोलते हैं। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। होम रूल लीग आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। ओके, 21 है, नील की खेती करने वाले विरुद्ध विद्रोह प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, दीनबंधु मित्र। चंपारण सत्याग्रह देखो ये हुआ था 1917 में और ये संबंधित था नील की खेती से। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम था? इसका प्रथम समाचार पत्र था द बंगाल गजट। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 24 का व्याकरण ग्रंथ के अष्टाध्यायी रचनाकार कौन थे? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पढ़नी। और कौटिल्य ने क्या लिखा है? अर्थशास्त्र लिखा है उसका। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पढ़नी। 25 है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीतपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? तो 26 का सही हो जाएगा, किस युग से संबंधित है? चलिए भाई 26 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पाल युग। ओके, किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लिस कहा? चलिए भाई 27 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मेगास्थनीज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शक संवत की स्थापना कुषाण शासक कनिष्क ने की थी, फिर भी इसे शक संवत कहने का क्या कारण था? क्योंकि देखो इसका लंबे समय तक प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना तो कुषाण शासक ने की थी और इसका लंबे समय तक प्रयोग होने की वजह से, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निम्न में से किस ग्रह को सौरमंडल के आंतरिक ग्रह की संज्ञा नहीं दी जाती? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? चलिए भाई, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। 30 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतों में दर्द शासन स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? तो 1919 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, 31 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विधेयक को धन विधेयक होने के संबंध में अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा देता है। ठीक है, अंतिम निर्णय कौन करता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। ओके, भारतीय संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? चलिए भाई, निम्नलिखित में कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो ये इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कर्क रेखा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है तो भूकंप मापने के लिए? ओके, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऋग्वेद में उल्लेखित कुल लगभग 25 नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सरस्वती। ओके, चलिए भाई बताइए, कुचिपुड़ी एक नृत्य ये कहाँ की है? किस प्रदेश की है? किस राज्य की है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, 38 हो गया, 37 हुआ ना, 38। सही जोड़े को इंगित कीजिए, हरिप्रसाद चौरसिया शहनाई, विलायत खान वायलिन, सरस रानी बांसुरी, पंडित रविशंकर सितार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पंडित रविशंकर। ठीक है, सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूबा की मुद्रा जानी जाती है? चलिए भाई, ये एक देश है, इसकी मुद्रा
जानी जाती है पेसो के रूप में। ठीक है, 39 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डेविस कप संबंधित है, चलिए बताइए भाई डेविस कप किससे संबंधित हो, ये है लॉन टेनिस से संबंधित है। ओके, 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा, लॉन टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी शासन में किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारतीय सरकार की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ले जाने की घोषणा की, तो 1900, चलिए बताइए क्या हो जाएगा, किस सन में। तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, तो 1911 में ही स्थानांतरित हुआ था ना, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री, सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिन के भीतर उस विधेयक पर कार्रवाई करना आवश्यक है। देखो, जब किसी विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो उसे स्वीकृत भी कर सकता है, स्वीकृत भी कर सकता है और रोक भी सकता है। ठीक है, और पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकता है। अगर धन विधेयक है तो उससे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेजेगा, उसको स्वीकृति देनी पड़ती है। ठीक है, तो इसमें कोई समय सीमा नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है, तो यह है किस राज्य में, कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति सिद्धांत कब उत्पन्न होती है, तब उत्पन्न होती है जब, देखो मुद्रास्फीति कब होती है, जब वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होती है। मतलब एक सिंपल भाषा में जानिए कि वस्तु की कीमतों में होने वाली वृद्धि को, जिससे क्रय शक्ति उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से जीडीपी की तुलना में उच्चतर दर से बढ़ती है, वही ना बोले ना, कीमत बढ़ती है वृद्धि होती है वही, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वे कौन से ग्रह जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं है, तो पूछ रहा है इसमें कौन से उपग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, कौन से ग्रह हैं, तो बुध और शुक्र। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को निम्न की स्वीकृति मिलनी चाहिए। पहले बताइए, जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है तो किसकी स्वीकृति मिलती है, संसद की। वैसे ही राज्य में राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य की विधायिका की स्वीकृति मिलनी आवश्यक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को किसको दिया है, संघीय सरकार राज्य सरकार दोनों को, संघीय सरकार को, राज्य सरकार को, न संघीय न ही राज्य सरकारों को, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन है संघीय सरकार को। ठीक है, ऑप्शन बी अवशिष्ट अधिकार है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक दर। देखो बैंक दर क्या होता है कि वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अपना ऋण देता है। ठीक है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं लग रहा है, इसमें लेता है, शायद गलत लिख गया है। ठीक है, तो बैंक दर आप लोग को बता दिए हैं क्या होता है कि वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। ठीक है, तो बस इतना जान लीजिए बैंक दर होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपनी कर वह है जो लगता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी कर वह है जो लगता है कंपनी की किस पर, आय पर। ओके, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। तो दोस्तों ये रहे जीएस के कुछ क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट थे। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी के क्वेश्चन लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।